students, today in this video we will discuss about operations on whole numbers. It is our second video. In the first video we discussed exercise 4.1 and 4.2 which was related to properties of addition and subtraction. Now in this video we will discuss properties of multiplication. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट है हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो होल नंबर को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट एक होल नंबर आता है। जैसे 4 मेरा होल नंबर हुआ और 2 भी मेरा होल नंबर हुआ। इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मेरा जो रिजल्ट आया 8 वो भी मेरा होल नंबर ही हुआ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू C। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें दो होल नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इसी होल नंबर के ऑर्डर को चेंज करके फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट सेम आता है। जैसे इसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3, इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसका रिजल्ट सेम आएगा 6। इसका थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 होल नंबर्स रहता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप में उस 3 होल नंबर्स को 3 होल नंबर्स में हम लोग 2 होल नंबर्स का एक ग्रुप तैयार करते हैं और बाद में इस ग्रुप को फिर से चेंज करके फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे रिजल्ट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, ये मेरा 3 होल नंबर्स का एक ग्रुप है। तो इसे 2 होल नंबर्स को हम लोग एक ग्रुप में लिए, बाद में इस ग्रुप को हम लोग चेंज किए। फोर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे रिजल्ट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। ये मेरा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम लोग 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी होल नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट वही होल नंबर प्राप्त होता है। जैसे 5 मेरा होल नंबर हुआ, 5 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा वही होल नंबर 5 प्राप्त होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, या 1 को यदि हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट 1 ही आएगा। ये मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन जीरो प्रॉपर्टी। इसमें क्या देखते हैं, किसी भी होल नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट हमेशा 0 आता है। जैसे हम यदि 17 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट 0 आएगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, या 0 मल्टीप्लाई A इज इक्वल्स टू 0। मेरा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका ये मेरा हो गया फॉर्मूला, A मल्टीप्लाई B प्लस C को ब्रैकेट में लिए इज इक्वल्स टू, यहाँ A को B से मल्टीप्लाई किए, A मल्टीप्लाई B प्लस, ये प्लस आया,
A मल्टीप्लाई C। ये मेरा 6th प्रॉपर्टी हुआ। अब मेरा 7th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका फॉर्मूला हमारा ये हुआ A मल्टीप्लाई B माइनस C को लिए, तो इसे हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई किए, A मल्टीप्लाई B, ये माइनस यहाँ आया और A मल्टीप्लाई C। ये मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 785 मल्टीप्लाई 0, यानी 785 को हम लोग को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी होल नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय 0। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 4567 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, किसी भी होल नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट वही होल नंबर आएगा। मेरा रिजल्ट यही आता है 4567। ये मेरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसका थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है 475 मल्टीप्लाई 129 इज इक्वल टू 129 मल्टीप्लाई। यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ये मेरा A है, A मल्टीप्लाई B, यहाँ क्या दिया हुआ है B, तो क्या हो जाएगा B मल्टीप्लाई A। तो यहाँ ये मेरा हो जाएगा 475। ये मेरा किस प्रॉपर्टी पे है, बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ क्या है 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई यहाँ डैश इज इक्वल टू 10,000। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोगों को इसे ब्लैंक में x मानते हैं। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 10,000 बाय, इसे हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या हो गया x का वैल्यू 10, मेरा ब्लैंक में 10 भरेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं क्या है 12 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू, ये मेरा क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 50 माइनस 12 मल्टीप्लाई डैश। हमें ब्लैंक में x मान के बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू, यहाँ 12 को हम लोग कॉमन ले लिए क्योंकि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। अब क्या लिखते हैं 50 माइनस x। अब हम लोग क्या देखते हैं 12 को हम लोग कैंसिल किए तो क्या बच गया 55 इज इक्वल्स टू 50 माइनस x। 45 माइनस हम इसे सॉल्व किए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या निकला x इज इक्वल टू कितना आया 5। तो यहाँ x के जगह पे हम लोग 5 भरेंगे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसमें जो रह गया वैसे तुम लोग खुद बनाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। ये मेरा क्वेश्चन का है, उसको रीअरेंजमेंट मतलब इस तरह से अरेंज करना है कि यदि 2 होल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो 10 आना चाहिए, 10, 100 या 1000, इस तरह से एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए। उस तरह से हम लोगों को अरेंज करना है। तो ये मेरा नंबर है, इट कैन बी रिटेन एज, इस नंबर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 2 और 50 को एक ग्रुप में लेंगे और 1497 को साइड में करेंगे और इसे इस तरह से पहले हम लोग 2 मल्टीप्लाई 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 100। इसके बाद इस नंबर को उतारेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 495 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 16। इसे भी हम लोग ग्रुप में
सजाएंगे तो हम लोग 625 को 16 दोनों को एक ग्रुप में रखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आता है, और 495 को साइड में रखते हैं, बाद में इसे हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ होल नंबर्स फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ये तो 736 इसी तरह से हम लोग लिख लिए, और क्या 103 को हम लोग लिखते हैं 100 प्लस 3। अब हम लोग जो रूल यहाँ फॉलो करने बोल रहा है कौन है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। इस रूल को फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे, फिर यह 736 को 100 से मल्टीप्लाई किए, ये प्लस यहाँ हम लोग उतारे, फिर 736 को 3 से मल्टीप्लाई किए, अलग ग्रुप में, दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद 736 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, और 736 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2208 आया, और इसे हम लोग फिर ऐड कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये भी उसी तरह से है। यहाँ क्या है क्वेश्चन 4 में 736 मल्टीप्लाई 93, तो हम लोग को यहाँ देखना है कि इसे हम लोग एक कंप्लीट होल यानी कि 100, 1000 इस तरह से लाना है। तो यहाँ क्या, तो हम लोग 736 को बाहर रखेंगे और हम लोग यहाँ 100 लिखेंगे, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 93 आएगा, तो 7 लिखें। बस उसी तरह से हम लोग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, इस रूल को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 736 को 100 से मल्टीप्लाई किए, माइनस ये माइनस यहाँ हम लोग लिखे, फिर 736 को 7 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, हम लोग का रिजल्ट इतना आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। हमें इसे प्रॉपर्टीज के अनुसार सॉल्व करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग क्या देखते हैं, 493 दो ग्रुप है हमारा, तो 493 मल्टीप्लाई 8 प्लस 493 मल्टीप्लाई 2, तो दोनों में 493 है, तो 493 को हम लोग कॉमन ले लिए। अब क्या बचा 8 तो हम लोग 8 लिखे, ये प्लस यहाँ लिखे और इधर 2 है, बस फिर इसे हम लोग सॉल्व कर दिए। 493 मल्टीप्लाई 8 और 2 10, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर इतना आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ये हुआ मेरा 9999 और द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट यानी 100, ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो दियर प्रोडक्ट इतना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। यह क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या हुआ मेरा, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इसका हमें करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इसको 1000 माइनस 1 से, इस तरह से हम लोग लिखें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे तुम लोग खुद सॉल्व कर लेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि एक डीलर है जो कि 125 कलर टीवी परचेज किया है। जो एक डीलर है
वह कितना टीवी परचेज किया? 125। और इसमें दिया हुआ है एक टीवी सेट का प्राइस कितना? 19,820। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ ईच टेलीविजन सेट, या एक टेलीविजन सेट का ये प्राइस दिया हुआ है। तब पूछ रहा है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स टुगेदर। तो 125 टेलीविज़न सेट्स का क्या प्राइस है वही पूछ रहा है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? हम लोग पहले इस क्वेश्चन में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यदि एक चीज़ का, एक वस्तु का यदि प्राइस दिया हुआ है और अधिक का पूछ रहा है तो हम लोग क्या, वैसे स्थिति में क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच टेलीविज़न सेट रुपीज़ 19,820। तो ये एक टेलीविज़न सेट का प्राइस है। तो अब हम लोग 125 टेलीविज़न सेट का प्राइस निकालेंगे। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हम लोग 125 मल्टीप्लाई 19,820। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसे तोड़ेंगे, देखेंगे कौन होल नंबर में आता है। तो हम लोग 125 जो स्मॉलर नंबर है उसे ही तोड़ के लिखते हैं। तो ये तो मेरा थोड़ा ग्रेटर नंबर है, इसे हम लोग यहाँ ऐसे ही उतार लेंगे और 125 को स्मॉल करके इसे लिखेंगे 100 + 25। अब जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन के, जो प्रॉपर्टी है उस आधार पर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस रूल में क्या होता है? हम लोग ये जो 19,820 है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने किया। फिर ये प्लस जो है यहाँ लिखें और 19,820 को 25 से मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस साइड में लिख लिए और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस साइड में लिख लिए। अब क्या काम करना है हमें? दोनों के जो प्रोडक्ट आया, दोनों का ये प्रोडक्ट आया, इस दोनों प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर दिए। यही मेरा 125 टेलीविज़न सेट का प्राइस निकल गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना है? क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0। व्हाट डू यू कंक्लूड? इसमें कह रहा है यदि दो होल नंबर्स के प्रोडक्ट 0 हैं तो हम लोग किस निष्कर्ष पर निकलते हैं? हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो दो होल नंबर का प्रोडक्ट कब 0 आएगा? दोनों होल नंबर्स में या तो 1 नंबर 0 रहे या दोनों होल नंबर्स 0 रहते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 0 आता है। तो हम लोग क्या, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर of two whole numbers is 0, कब होगा? then it means that either one of them is 0, या तो दोनों होल नंबर में से एक 0 है और both are 0, या दोनों 0 है। जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल से इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक होल नंबर मेरा 0 है, दूसरा 4 है, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट 0। और दूसरा 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट 0 आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द होल नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर? मतलब वह कौन सा होल नंबर्स है जिसको उसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही होल नंबर प्राप्त होगा? तो क्या है? टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विथ देमसेल्व्स गिव्स द सेम नंबर्स। वो क्या है मेरा होल नंबर? एक हुआ 0 और दूसरा हुआ 1। 0 को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मेरा आया? प्रोडक्ट 0। और 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट आया 1। अब तुम लोग इसमें से एक्सरसाइज 4.3 में जो भी क्वेश्चंस है छूटा हुआ तुम लोग इसे बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं, एक्सरसाइज 4.4 में। हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर ए सच दैट a डिवाइड a इज इक्वल्स टू a।
बोला क्या ऐसा भी कोई होल नंबर है जिसको उसी होल नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो मेरा जो क्वॉइशेंट है वही होल नंबर प्राप्त होगा। तो यस, एक ऐसा होल नंबर है, वह कौन हुआ? से क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, हम लोग लिखेंगे यस। और वह होल नंबर कौन है? 1 है। 1 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हुआ तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसे हम लोग क्या है, डिवाइड करना है, कितना आएगा? 10। अब हम लोगों को क्या करना है? ऐड करना है। यही हमारा आंसर आ गया। 476 को 10 से जब ऐड करेंगे तो 486 आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो इसे हम लोगों को सॉल्व करके बनाना है। क्या है क्वेश्चन? एक तो हम बतला दे रहे हैं, 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 2। हम लोग को देखना है, ये देखो 2 पार्ट में है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो क्या है? 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 10 डिवाइड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में मेरा 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 2। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। ये मेरा, अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 10 है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं। तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। अब ये क्या मेरा ट्रू है या फॉल्स है? ये मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी सब सारा क्वेश्चन तुम लोग बनाना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या कर रहा है? डिवाइड एंड चेक द क्वॉइशेंट एंड रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने जूनियर सेक्शन में भी बना चुका होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम बतला देते हैं। पहले यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना है। $7,772 को 58 से डिवाइड करना है। तो ये हम लोग डिवाइड करें, ये मेरा क्वॉइशेंट आया, ये मेरा 58 मेरा डिवाइज़र है और 7,772 मेरा डिविडेंड है और रिमाइंडर मेरा 0 आया। अब कह रहा है डिवाइड एंड चेक। पहले हम लोगों को डिवाइड करना है, फिर हम लोगों को चेक करना है कि जो डिवाइड किए वह सही है या करेक्ट है या नहीं। तो ये तो हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। अब वेरिफिकेशन, इसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? डिविडेंड, ये मेरा डिविडेंड हुआ, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वॉइशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को तुम लोगों को याद कर लेना है। क्या हुआ? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वॉइशेंट प्लस
रिमाइंडर। अब मेरा डिविडेंड कितना हुआ 7772, ये हम लोग यहाँ लिखें। और मेरा डिवाइजर कितना हुआ 58 और क्वाइंसेंट हुआ 134 और रिमाइंडर मेरा है 0। ये तो डिविडेंड को तो हम लोग उतारते जाएंगे। अब डिवाइजर को क्वाइंसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना मेरा आया और मेरा रिमाइंडर 0 है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा उतना ही आएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना डिविडेंड है दोनों और जितना डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइंसेंट प्लस रिमाइंडर, ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम आ जाएगा तो हम जो डिवाइड बनाए वो डिवाइड मेरा करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या क्या कह रहा है। फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स द क्वाइंसेंट 20 एंड रिमाइंडर 18। क्वेश्चन में पूछ रहा है वह नंबर क्या है जिसमें हम लोग 35 से यदि डिवाइड करते हैं, 35 से डिवाइड करते हैं तो क्वाइंसेंट मेरा 20 आएगा और रिमाइंडर 18। तो इसमें डिविडेंड पूछ रहा है। डिविडेंड, तो डिविडेंड का फॉर्मूला तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं। ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर करना है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइंसेंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरा डिवाइजर कितना है 35, क्वाइंसेंट कितना है 20, इसको हम लोग एक ग्रुप में ले लिए और रिमाइंडर कितना है 18। ये दोनों को 35 और 20 को मल्टीप्लाई किए तो मेरा आया 700 और प्लस 18, ये दोनों को ऐड कर दिए, यही मेरा रिजल्ट आ गया, यानी कि यही मेरा डिविडेंड है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से बनेगा, सेम वही क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें क्या कह रहा है, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और 1 नंबर भी दिया हुआ है, तो अदर नंबर पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये दिया हुआ है और 1 नंबर भी दिया हुआ है। अदर नंबर को हम लोग लेट अदर नंबर भी x, अदर नंबर को हम लोग x मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, तो ये हुआ मेरा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इज इक्वल टू, ये मेरा प्रोडक्ट है। फिर x का वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व किए और इस नंबर को हम लोग 1591 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 317, यही मेरा अदर नंबर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसमें कह रहा है एक सर्टेन नंबर है, उससे हम लोगों को इस नंबर से डिवाइड करना है। यानी मेरा डिविडेंड दिया हुआ है, इस डिविडेंड को एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करना है, यानी हम डिवाइजर पूछ रहा है। और क्वाइंसेंट दिया हुआ है 189, बुक में क्वाइंसेंट दिया हुआ है और रिमाइंडर भी मेरा दिया हुआ है। ये क्वाइंसेंट रिमाइंडर, ये मेरा डिविडेंड और डिवाइजर पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला से हम लोग डिवाइजर का फॉर्मूला भी निकाले हैं। डिविडेंड का जो फॉर्मूला है उसी से डिवाइजर का फॉर्मूला हम लोग उसी से निकालें, तो डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वाइंसेंट। और इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसके वैल्यू को रख देना है। तो डिविडेंड कितना हुआ मेरा 59,761, ये लिखे माइनस, ये माइनस यहाँ लिखे, रिमाइंडर कितना है मेरा 37 बाय क्वाइंसेंट कितना है 189। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर देंगे। ये इतना सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आया 59,724 बाय 189। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 316, यही मेरा हुआ डिवाइजर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर क्वॉइसेंट पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ डिवाइजर दिया हुआ, क्वॉइसेंट पूछ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे क्वॉइसेंट इज इक्वल टू डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। और इसी तरह से ये भी हमारा बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है 4.5 में। हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.5। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विदाउट ड्राइंग ए डायग्राम फाइंड 10th स्क्वायर नंबर। 10th स्क्वायर नंबर, तो हम लोग क्या जानते हैं पहले, nth स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n। तो कितना पूछ रहा है 10th स्क्वायर नंबर, तो मेरा n कितना हुआ 10 बाई 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही मेरा आ जाएगा। मेन हम लोगों का फॉर्मूला है ये nth स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू n बाई n। और जितना पूछेगा फिर इसको हम लोग जो नंबर है वही मेरा n है, उसी से हम लोग n मेरा 10 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 100। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 6th ट्रायंगुलर नंबर। तो इसका अलग फॉर्मूला है nth ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय 2। ये मेरा ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला जितना पूछेगा, यहाँ कितना पूछ रहा है 6th ट्रायंगुलर नंबर, तो n के जगह पे हम लोग जितना पूछे, जितना नंबर का पूछ रहा है उस नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ है इस फॉर्मूला में 6 मल्टीप्लाई फिर यहाँ 6 प्लस 1 बाई 2, इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आ गया 21। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। ये एक पैटर्न का सवाल है, तो पहले हम लोग पैटर्न को देखेंगे कि पैटर्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ क्या है, पहले पैटर्न में देखो 1 प्लस 3, हम लोग मेरे पास नंबर कितना है, 2 नंबर, एक 1 और दूसरा 3। तो 2 नंबर हैं, जैसे 1 प्लस 3 है तो 2 नंबर हैं तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिए। फिर क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5, मेरे पास नंबर कितना है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से हम लोग को नंबर को काउंट करना है कि कितना नंबर है, और जितना नंबर है फिर उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 6 का सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। अब हम लोग नंबर को काउंट करते हैं, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा आ गया कितना 64। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3 हम लोग देखते हैं। यहाँ थोड़ा ये अलग है, इसमें क्या है 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस इस तरह बीच में और से नंबर है 27 प्लस 29 प्लस इस तरह करके 51 तक। इसी नंबर के ऐड को हमें पता लगाना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस लेके 51 तक का नंबर हम लोग निकालेंगे। फिर 1 से लेकर 19 तक, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इस तरह करके 17 प्लस 19 तक, और 1 से लेके 51 को लिख के और 1 से लेके 19 को लिख के हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग इसे लिखें, तो हम लोग देखते हैं 1 से लेके 51 तक अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास 26 नंबर आएंगे, 26 नंबर आएंगे। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई किए यहाँ आ गया, और 1 से लेके 19 तक अगर काउंट करते हैं तो मेरे पास 10 आएंगे। जैसे 1 2 3 इसी तरह करके 90 तक हम लोग काउंट करेंगे तो 10 आएंगे। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा इतना आया। अब ये दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा इतना रिजल्ट आ गया 576। अब यही 576 मेरा आ गया 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 इस तरह करते 51 तक मेरा यही रिजल्ट आ गया। तुम लोग अब इस एक्सरसाइज को
कंप्लीट करना। जो भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन क्लास में तुम लोग पूछ सकता है।